सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग यान सिटी के रून एसोसिएशन में आ गया था क्योंकि कुछ ही दिनों में टावर बैटल स्टार्ट होने वाली थी जो तियानवू सिटी और यान रून एसोसिएशन के बीच थी। काओ जो यान रून एसोसिएशन के स्टूडेंट की पावर चेक करने आया था, लिंडोंग ने उसके साथ फाइट की और उसकी सारी मेंटल पावर को चूस लिया था, साथ ही उसकी ब्लैक स्वॉर्ड को भी उसने छीन लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि लिंडोंग रून टावर के एंट्रेंस पर आ गया था। वहाँ दो बड़े से स्टेचू थे। लिंडोंग सोचता है कि वास्तव में ग्रैंड मास्टर रून टावर को रिप्रेजेंट करने की योग्य है। तभी वहाँ जियो भी आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम्हें अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। ग्रैंड मास्टर ने मुझे तुम्हें यहाँ लेने भेजा था, इसीलिए मेरे साथ चलो। लिंडोंग सोचता है कि लड़की हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती है, क्या वो अपने इस चेहरे से थकती नहीं है। अब वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। लिंडोंग उस जगह को देखकर हैरान होता है। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड मौजूद था जिसमें दोनों सिटी के स्टूडेंट पहले ही मौजूद थे। तियानवू सिटी के स्टूडेंट बातें करते हैं कि इस बार यहाँ सिटी से एक भी सीनियर स्टूडेंट नहीं आए। क्या वो पहले से ही जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं, इसीलिए वो लड़ने नहीं आए। तभी वहाँ जियो लिंडोंग के साथ आ जाती है। यहाँ सिटी के सारे स्टूडेंट उसे प्रणाम करते हैं। जो टोंग भी वहाँ मौजूद था। जियो लिंडोंग से कहती है कि वो लड़का ही जो टोंग है जो सेकंड रूट सील के पीक पर है। हम लोग हमेशा उसी से हारते हैं, पर वो नहीं जानती थी कि वो थर्ड रूट सील यानी तीसरे लेवल का सील सिंबल मास्टर बन गया है। लिंडोंग सोचता है कि सेकंड रूट सील की पीक पावर कितनी होगी। काओजू अपने भाई लियो लोंग के पास जाकर कहता है कि वही लड़का है जिसने मेरी ब्लैक स्वॉर्ड छीनी थी। तो दोनों लिंडोंग के पास आ जाते हैं। लिंडोंग समझ जाता है कि लड़का जरूर मुझे परेशान करने वाला है। लियो लोंग उसे कहता है कि मैं तियानवू सिटी रून एसोसिएशन से लियो लोंग हूँ और ये काओजू मेरा भाई है। उम्मीद है 2 दिन पहले काओजू ने तुम्हारे साथ लापरवाही से काम लिया। उम्मीद है कि तुम इससे ज्यादा नाराज नहीं होगे। लिंडोंग कहता है कि तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, मैं इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। लियो लोंग कहता है कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम मेरे भाई की ब्लैक आई स्वॉर्ड वापस लौटा सकते हो। लिंडोंग नाटक करता हुआ कहता है कि ये ब्लैक आई स्वॉर्ड क्या है, मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। लियो लोंग को उस पर गुस्सा आता है। काओजू लिंडोंग से कहता है कि तुम ज्यादा चालाक मत बनो, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। 2 दिन पहले लड़ाई में तुमने मेरी ब्लैक आई स्वॉर्ड को छीन लिया था और यहाँ सिटी के बाकी स्टूडेंट से कहता है कि तुमने भी ये सब देखा था, पर वो दोनों अपना मुंह फेर लेते हैं। लिंडोंग उसे कहता है कि उस वक्त तुमने ही पहले मुझ पर हमला किया था। काओजू को उस पर गुस्सा आता है, पर लियो लोंग उसे रोक लेता है और लिंडोंग से कहता है कि सिर्फ ब्लैक आई स्वॉर्ड की वजह से तुम मेरे तियानवू सिटी के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। तभी जियो लिंडोंग के आगे आकर उसे कहती है कि तुम हमारे यहाँ सिटी रून एसोसिएशन में आए, क्या तुम हमारे साथ प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हो। लियो लोंग कहता है कि जियो तुमने इस लड़के को बचाया, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो लिंडोंग से कहता है कि इस टावर मैच में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जो टोंग एक अच्छा लड़का था, इसीलिए वो उन दोनों को वापस आने को कहता है। जियो लिंडोंग से कहती है कि टावर मैच के दौरान तुम्हें सावधान रहना होगा। लिंडोंग उसे कहता है कि क्या टावर के अंदर खतरा होता है। जियो बताती है कि टावर के अंदर 8 फ्लोर है, जैसे ही तुम एक रूम को पार करके ऊपर बढ़ते जाओगे मेंटल स्ट्रेन का प्रेशर बढ़ता जाएगा जिसमें किसी की भी जान जा सकती है, इसीलिए तुम सावधान रहना। लिंडोंग उसकी बात समझ जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर यान तियानवू सिटी के लीडर मास्टर हान यून के साथ वहाँ जाते हैं। सभी स्टूडेंट उन्हें प्रणाम करते हैं। मास्टर हान यून ग्रैंड मास्टर यान से कहते हैं कि क्या है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे, पर यह बहुत ही औसत दर्जे का लगता है। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि जीत और हार अभी भी सर्टेन नहीं है, इसीलिए तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जियो लिंडोंग को बताती है कि यह तियानवू सिटी के मास्टर हान यून है और ये भी हमारे ग्रैंड मास्टर की तरह चौथे रूट सील लेवल पर है। अब ग्रैंड मास्टर यान सभी से कहते हैं कि टावर मैच के बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, जो सबसे हाईएस्ट फ्लोर पर पहुंचेगा और सबसे ज्यादा समय तक सर्वाइव करेगा वही विजेता रहेगा। साथ ही आप सभी रूट टावर में अपनी योग्यताओं को भी बढ़ा पाओगे। मास्टर हान यून उन्हें कहते हैं कि अपना बेकार का ज्ञान देना बंद करो, हमारे स्टूडेंट ने पहले ही टावर बैटल में भाग लिया है, इसीलिए रूल्स को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जल्दी से कंपटीशन स्टार्ट करने को कहते हैं। तो ग्रैंड मास्टर यान आगे जाकर अपनी स्टिक से रून टावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे वहाँ बहुत सारे पत्थर फ्लोट करने लगते हैं और एक बहुत बड़ा रून टावर प्रकट होता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब
ग्रैंड मास्टर यान रोन टावर का गेट भी खोल देते हैं जिससे तेज एनर्जी निकलती है, लेकिन ग्रैंड मास्टर शील्ड बनाकर उसे बच जाते हैं। लिंडोंग देखता है कि स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मास्टर हान यून कहते हैं कि वास्तव में यह टावर रोन टावर कहलाने की योग्य है। इस बैटल को जीतने के बाद यह टावर मेरा हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर यान सभी से कहते हैं कि रोन टावर को खोल दिया गया है, इसीलिए टावर बैटल अब शुरू होता है। सभी स्टूडेंट टावर के अंदर जाने लगते हैं। मास्टर लिंडोंग से कहते हैं कि तुम मुझे निराश मत करना। वो सभी फ्लोटिंग पत्थरों से होते हुए टावर के अंदर जाने लगते हैं। लिंडोंग देखता है कि सभी स्टूडेंट एक एनर्जी के रास्ते से होते हुए ऊपर जा रहे थे। लिंडोंग भी उसमें जाने लगता है, लेकिन तभी उस वे की एनर्जी उसके सील सिंबल में एंटर करने लगती है। लिंडोंग सोचता है कि यह रून टावर की प्यूरिफिकेशन पावर है जो मेरी बॉडी में एंटर कर रही है। वहीं बाहर ग्रैंड मास्टर यान और मास्टर हान यून अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके टावर रून के अंदर की सिचुएशन को देख रहे थे। मास्टर हान यून देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर कोई फंसा हुआ है। वो हंसते हुए ग्रैंड मास्टर यान से कहते हैं कि ये वही नया लड़का लिंडोंग होना चाहिए जो तुम्हारे रून एसोसिएशन में भर्ती हुआ है। मैंने सुना है कि वो केवल आधे साल से ही स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुमने उसे अपने एसोसिएशन में शामिल करके कोई गलती नहीं कर दी है? ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि टैलेंट प्रैक्टिस टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। शायद इस बार तुम ट्रू जीनियस को देख पाओ। तो हंसते हुए कहता है कि तुम इस लिंडोंग पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। वो प्यूरिफिकेशन पावर लिंडोंग की एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। लिंडोंग कहता है कि मेरी मेंटल पावर वास्तव में थोड़ी बढ़ गई है। अब लिंडोंग उस एनर्जी से होते हुए दूसरे फ्लोर पर चला जाता है जहां वो देखता है कि वहां ऊपर अगले फ्लोर में जाने का रास्ता है और रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं जिन्हें पार करके उसे ऊपर बढ़ना था। लिंडोंग सोचता है कि ऊपर जाने पर स्पिरिचुअल प्रेशर की पावर और ज्यादा होगी। मुझे जल्दी से अब आगे बढ़ना होगा और वो तेजी से उन पत्थरों से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। उस पर फायर के हमले होते हैं पर वो उनसे बचता जाता है। वहीं जो टोंग और जियू दोनों लगातार आगे बढ़ रहे थे। वो 5th फ्लोर पर पहुंच गए थे। जो टोंग तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो 6th फ्लोर पर चला जाता है, पर जियू को 5th फ्लोर पर ही काफी प्रॉब्लम आ रही थी और अब वो काफी थक चुकी थी। वो सोचती है कि जो टोंग इस बार भी सबसे आगे है, पर मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा और वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है और 5th फ्लोर पर चली जाती है। तभी हम 5th फ्लोर पर काओ जू और उसके भाई लियू लोंग को देखते हैं जो तेजी से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि 5th फ्लोर पर मेंटल स्ट्रेन का प्रेशर बहुत ज्यादा था। लियू लोंग अपने भाई से कहता है कि यहाँ मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, लगता है अब हम आगे नहीं बढ़ सकते और हम कोशिश करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें लिंडोंग से तुम्हारी ब्लैक आई स्वॉर्ड छीननी है। काओ जू कहता है कि भाई तुम सही कह रहे हो, मैं उस लड़के के बारे में तो भूल ही गया था। लियू लोंग कहता है कि वो लड़का बहुत क्रेजी है, हम उसे ऐसे ही माफ नहीं कर सकते। वो नहीं जानता कि इस समय हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। काओ जू कहता है कि भाई अगर हम साथ में उसे फाइट करेंगे तो इस बार हम उसे जरूर हरा देंगे। कुछ ही देर में लिंडोंग 5th फ्लोर पर आ जाता है और वो सोचता है कि मैं सबसे टॉप पर पहुंचकर विंड स्ट्रीट सीक्रेट टेक्निक को हासिल करके रहूंगा। वो ऊपर जाने के लिए छलांग लगाता है पर तभी काओ जू से मेंटल रोप से पकड़कर नीचे गिराने लगता है, पर लिंडोंग ब्लैक आई स्वॉर्ड से उस रस्सी को काट देता है। लियू लोंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। लिंडोंग कहता है कि रून टावर का ये 5th फ्लोर तुम्हारी सीमा होनी चाहिए, पर ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी ऊपर जाने में मदद कर सकता हूँ। काओ जू कहता है कि तुम बहुत ही एरोगेंट हो रहे हो, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। लियू लोंग उसे कहता है कि भाई लिंडोंग मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि टावर बैटल में खतरा होता है, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। लिंडोंग कहता है कि तुम दोनों दिखावा मत करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे ब्लैक आई स्वॉर्ड छीनना चाहते हो। लियू लोंग कहता है कि अगर तुम हमसे पिटना नहीं चाहते तो हमें ब्लैक आई स्वॉर्ड के साथ 20,000 यान युआन स्टोन दो, साथ ही इस रून टावर को भी छोड़ दो। काओ जू कहता है कि इन सब के साथ तुम्हें मुझसे माफी भी मांगनी होगी। लिंडोंग कहता है कि मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, मैं तुम्हारी किसी भी बात से एग्री नहीं करता। लियू लोंग उसे कहता है कि टावर रूल के मुताबिक किसी की जान नहीं ले सकते, पर हम तुम्हारे हाथ पैरों को तोड़ सकते हैं और वो दोनों से घेर लेते हैं। लिंडोंग कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो, इसीलिए अब तुम मुझे क्रूएल होने का ब्लेम नहीं दे सकते। काओ जो कहता है कि आज मैं तुम्हें यही मार दूंगा और वो दोनों उस पर हमला करने के लिए अपनी शॉट बाहर निकाल लेते हैं। लिंडोंग देखता है कि लियू
लियू लोंग के पास बहुत अच्छी सोच है और वो सोचता है कि इनके पास कीमती चीजें हैं, ये सिटी के जरूर रिच पीपल होंगे और वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों साथ में लिनडोंग पर हमला करने लगते हैं। लिनडोंग उनके वार से बचता है और ब्लैक आई सोर्ड से उनका मुकाबला करने लगता है। लियू लोंग अपनी सोर्ड से उस पर हमला करता है पर वो शील्ड बनाकर बच जाता है। लिनडोंग सोचता है कि मुझे एक एक करके इन्हें हराना होगा और वो काओजू की सील को खत्म कर देता है जिससे वो कमजोर पड़ जाता है। पर लिनडोंग अब लियू लोंग की सोर्ड पर हमला करने लगता है। वो बहुत मुश्किलों से उसके हमलों को झेल रहा था। वो सोचता है कि लड़का बहुत पावरफुल है, इसमें कोई आशय नहीं कि काओजू इसे हार गया था। लिनडोंग ब्लैक आई सोर्ड के साथ सुओ युआन नीडल को भी कंट्रोल कर सकता था क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर उसे जो पावर मिली थी उससे उसकी एबिलिटी बढ़ गई थी। वो अब सुओ युआन नीडल से लियू लोंग पर हमला करता है पर वो शील्ड बनाकर बच जाता है। वो काओजू से कहता है कि हमें साथ मिलकर इसे हराना होगा और वो दोनों अपने पावर को मर्ज करके फायर सोर्ड में डालते हैं। लिनडोंग ब्लैक आई सोर्ड से उस पर हमला करता है पर वो अपनी फ्लेम सोर्ड से उसके हमले को रोकने लगते हैं। लिनडोंग का हमला उसके सामने कमजोर था इसीलिए वो सोर्ड दूर गिर जाती है। अब वो फ्लेम सोर्ड से उस पर हमला करते हैं। लिनडोंग शील्ड बनाकर उसे रोकता है। लिनडोंग सोचता है कि मैंने इन दोनों को कम आका पर इनकी पावर स्ट्रॉन्ग है, तभी उसकी सील एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है क्योंकि एशियंट जुआन रून की अवशोषण शक्ति एक्टिवेट हो गई थी जो उस फायर सोर्ड को कवर करने वाली स्पिरिचुअल पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकती थी। इसीलिए वो अब उस स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं जिससे वो दोनों कमजोर पड़ जाते हैं और बहुत हैरान होते हैं कि यह लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। लिनडोंग अब फ्लेम सोर्ड को भी ले लेता है और उन दोनों पर हमला करके उन्हें घायल कर देता है और लियू लोंग पर सोर्ड पॉइंट कर देता है। इससे वो डर जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तियानहुओ एसोसिएशन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिनडोंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हें मुझे 50,000 यांग युआन स्टोन देने होंगे। लिनडोंग उनसे पैसों के साथ साथ वो फ्लेम सोर्ड भी ले लेता है। काओजू से कहता है कि तुम चोर हो। लिनडोंग कहता है कि तुमने ही मुझ पर पहले हमला किया था और अब तुम मुझे ही चोर कह रहे हो, तुम वास्तव में बहुत बेशरम हो। और अब वो 6th फ्लोर की तरफ निकल जाता है। बाहर मास्टर हायुन कहते हैं कि 6ठी मंजिल पर 2 स्टूडेंट है, उनमें से एक जरूर मेरा ग्रेड स्टूडेंट जो टोंग होगा और दूसरी वो लड़की जियो होनी चाहिए। तभी लिनडोंग भी 6th फ्लोर पर एंटर कर जाता है जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि मुझे इस बार ऐसा नहीं लगता, कभी कभी जीतने वाला हमेशा बाद में आता है। वहीं लियू लोंग अपने भाई से कहता है कि लड़का बहुत एरोगेंट भरी बातें करता है लेकिन ऊपरी मंजिल पर हमारे सीनियर इससे जरूर निपट लेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।